हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y गुणा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणा वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, तब सिद्ध कीजिए कि डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर देखो एक समीकरण दिया हुआ है और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका जो मान है वो शून्य के बराबर होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, देखो x की घात n का जो अवकलन है x के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है, n तो आगे आ जाता है और x की घात n माइनस एक बन जाता है, जहां पर n क्या है, एक अचर पद है। तो इसी से देखो हमें एक परिणाम तो सीधा ही याद होना चाहिए कि वर्गमूल x का जो अवकलन है x के सापेक्ष वो क्या होता है। देखो वर्गमूल x का मतलब क्या है, x की घात 1/2, तो 1/2 तो आगे आ जाएगा, घात आगे आ जाती है, फिर x की घात 1/2 माइनस एक बनेगा, अर्थात x की घात माइनस 1/2, तो उसको मैं बट्टा में वर्गमूल x लिख सकते हैं। तो हमें ये सीधा ही परिणाम याद होना चाहिए कि वर्गमूल x का जो अवकलन है x के सापेक्ष वो 1/2 वर्गमूल x होता है। ठीक है, तो अब देखो हमें समीकरण क्या दिया हुआ है सवाल में, y वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में x वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर देखो हमें जो गुणा वाले फलन है उनका अवकलन करना भी आना चाहिए, अर्थात डी बाई डी एक्स यू एक्स गुणा में वी एक्स। अगर दो फलन गुणा में लिखे हुए हैं तो उनका अवकलन कैसे करते हैं, पहले यू एक्स को स्थिर रखते हैं, तो यहाँ पे वी एक्स का अवकलन हो जाता है एक्स के सापेक्ष। ठीक है, फिर क्या होता है, वी एक्स को स्थिर रखते हैं और यू एक्स का अवकलन हो जाता है एक्स के सापेक्ष। तो इस प्रकार होता है, यदि दो फलन गुणा में लिखे हुए हैं तो उनका अवकलन हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम दोनों पक्षों में अगर अवकलन करें तो देखो दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पहले देखो यहाँ पर y गुणा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, y को तो स्थिर रखा, फिर वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे करेंगे, पहले इसको वर्गमूल x माना, तो इसका अवकलन 1/2 वर्गमूल x आता है, तो ये 1/2 वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। फिर देखो श्रृंखला नियम से ये जो अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसका पुनः अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पर ब्रैकेट, जो 1 का अवकलन है x के सापेक्ष शून्य हो जाएगा और माइनस में एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने क्या किया, पहले y को स्थिर रखा, फिर प्लस में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्थिर रख लिया। ठीक है, तो y का अवकलन x के सापेक्ष डी वाई बट्टा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस में देखो वापस यही नियम लगाया, तो x को स्थिर रखा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे बट्टा में 2 वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, फिर श्रृंखला नियम से वापस 1 माइनस वाई स्क्वायर का अवकलन किया, तो यहाँ पर 0 माइनस 2y, फिर यहाँ पर y का पुनः अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बनेगा। ठीक है, फिर देखो पहले तो हमने x को स्थिर रखा था, अब की बार हम प्लस में 1 माइनस वाई स्क्वायर को स्थिर रखते हैं, तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा में 1 बनेगा, तो गुणा होके वापस वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, और बराबर में देखो जो 1 है वो तो अचर पद है, तो इसका अवकलन x के सापेक्ष शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो y गुणा में माइनस 2x आ जाएगा ब्रैकेट में, और बट्टा में 2 है तो 2 से 2 भाग हो गया, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स वाई बट्टा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो माइनस एक्स वाई बट्टा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखो फिर प्लस में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर माइनस 2y डी वाई बट्टा डी एक्स है ब्रैकेट के अंदर, और बट्टा में यहाँ पर 2 वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो 2 से 2 भाग हो गया, तो माइनस एक्स वाई बट्टा वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर गुणा डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, देखो माइनस एक्स वाई बट्टा वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स। ठीक है, और इसका जो मान है, प्लस में यहाँ पर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर भी है, तो प्लस में वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान शून्य के बराबर है, तो डी वाई बट्टा डी एक्स के जो पद है उनको हम उभयनिष्ठ लेते हैं, तो डी वाई बट्टा डी एक्स इसको उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में एक्स वाई बट्टा वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बचे हुए पदों को हम उस तरफ भेजते हैं, तो एक्स वाई बट्टा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो अब यहाँ से देखो
ब्रैकेट के अंदर हम लैसे लेके थोड़ा सा इसे सरल करते हैं, तो वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा में वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पर देखो बट्टा में वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बना, ठीक है। वो किसके बराबर है, यहाँ भी हमने लैसे लेके थोड़ा सरल किया, तो एक्स वाई माइनस वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर गुणा में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से माइनस को बाहर निकालें तो डी वाई बट्टा डी एक्स, अगर माइनस को हमने बाहर निकाल दिया अर्थात माइनस डी वाई बटा डी एक्स, तो ये जो अंदर वाला पद है इसके चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे अंश में, तो एक्स वाई माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। और बट्टा में है वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा पद है। और बराबर में है एक्स वाई माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया और 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में क्या है वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो ऊपर वाला पद है एक्स वाई माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये तो दोनों ओर से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बच गया, माइनस डी वाई बट्टा डी एक्स का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा ये जो बट्टा में वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ उसको उस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब देखो माइनस डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर तो शून्य बच जाएगा, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं शून्य बराबर डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या अगर इसको व्यवस्थित करके लिखें तो डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान शून्य के बराबर आ गया। और यही तो हमें सिद्ध भी करना था सवाल में, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।